Good morning students. Today our topic is multifaceted coconut plant. Previous classes में हमने डिस्कस किया था about fascinating plants. So today we are going to start multifaceted coconut plant. Multifaceted का मतलब होता है बहुमुखी. बहुमुखी means having many different aspects or features. मतलब सुविधाओं के कई अलग अलग पहलुओं का होना जो कि कोकोनट प्लांट में हैं. ओके, देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मल्टीफेसेटेड कोकोनट प्लांट. यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कोकोनट प्लांट के बारे में जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा. कोकोनट्स आर वन ऑफ द वंडर फूड्स ऑन अर्थ दैट हैव मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स. ऑल द पार्ट्स ऑफ कोकोनट्स आर यूजफुल टू अस. नारियल पृथ्वी पर अद्भुत खाद्य पदार्थों में से एक है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं और नारियल के जो सभी भाग होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं. ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मल्टीफेसेटेड कोकोनट प्लांट, जिसमें फर्स्ट है द साइंटिफिक नेम ऑफ कोकोनट इज कोकोस न्यूसीफेरा. जो नारियल है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कोकोस न्यूसीफेरा के नाम से इसे जाना जाता है. कोकोस न्यूसीफेरा जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है. सेकंड है द हस्क ऑन कोकोनट इज नोन एज कोयर एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड मैट्रेस. नारियल की भूसी को नारियल जटा या कोयर के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग रस्सी और गद्दे बनाने के लिए किया जाता है. ये देखिए, ये जो इसकी जटा है ना, ये है कोयर. ठीक है. थर्ड है पाम कैवेज इज द नेम गिवन टू द एडिएबल एपिकल बुड्स ऑफ एन एडल्ट कोकोनट ट्री. पाम कैवेज एक वयस्क नारियल के पेड़ की खाने योग्य सीड्स कलियों को दिया गया नाम है. ये जो नारियल की सीड्स कलियां होती हैं इसे क्या किया जाता है, इसे खाया जाता है जिसे पाम कैबेज कहते हैं. फोर्थ है द कोकोनट ट्री इन संस्कृत इज नोन एज कल्प वृक्ष विच मीन्स ए ट्री दैट प्रोवाइड्स ऑल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. जो नारियल का पेड़ होता है, नारियल के पेड़ को संस्कृत में कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसा पेड़ जो जीवन की सभी आवश्यकताओं को प्रदान करे या प्रदान करता है. ओके, संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, कल्पवृक्ष. नेक्स्ट है पाम शुगर. देखिए, इसकी चीनी भी बनाई जाती है. ओके, पाम शुगर इज मेड फ्रॉम दी सैप एंड नेक्टर ऑफ कोकोनट ट्रीज. जो ताड़ की चीनी होती है, पाम शुगर जिसे कहते हैं, ये नारियल के पेड़ के रस और शरबत से बनाई जाती है. देखिए, ये देख रहे हैं आपको, ये है पाम शुगर. इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले पत्तियों का रस निकाला जाता है और उसके बाद उस रस से शुगर बनाई जाती है. ओके. सिक्स्थ है कोकोनट आर सन ड्राइड फॉर ऑब्टेनिंग कोपरा विच इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल. और इससे क्या है, इससे ऑयल भी निकाला जाता है. नारियल की गिरी को प्राप्त करने के लिए नारियल को धूप में सुखाया जाता है. देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये धूप में सुखाया हुआ नारियल है. पहले क्या करते हैं, पहले इसे धूप में सुखाया जाता है और जिसका उपयोग क्या करते हैं, इसके बाद जिसका उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है, जिसे कोकोनट ऑयल कहते हैं. ओके. सेवंथ है द फ्लैशी एंड वाइट एडिएबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज नोन एज टेस्टा. देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, वाइट और फ्लैशी, इसे क्या कहते हैं, इसे टेस्टा के नाम से जाना जाता है. नारियल के अंदर का जो फ्लैशी और सफ़ेद खाने योग्य भाग होता है उसे टेस्टा कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास इन बॉटेनिकल टर्म्स ए कोकोनट इज ए ड्राई नट नोन एज फाइबर ड्रूप. जो कोकोनट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वानस्पतिक शब्दों में नारियल क्या है, नारियल एक सूखा मेवा होता है जिसे रेशेदार ड्रूप के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, क्या कहते हैं इसे, रेशेदार ड्रूप. नेक्स्ट है द कोकोनट ट्री इज रिगार्डेड बाय मैनी एज द प्लांट ऑफ साउथ एशियन ओरिजिन.
नारियल के पेड़ को कई लोग दक्षिण एशियाई मूल का पौधा मानते हैं। ये जो नारियल का पेड़ है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या है, इसे दक्षिण एशियाई मूल का पौधा माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है द कोकोनट ट्री थ्राइव्स ऑन सैंडी सॉइल एंड इज हाईली टॉलरेंट ऑफ सैलिनिटी। नारियल का पेड़ रेतीली मिट्टी पर पनपता है और खारेपन के प्रति अत्यधिक सहनशील होता है। मीन्स जो नारियल का पेड़ होता है उसकी जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, वो सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल में वो जल्दी से बड़ा होता है और जो खारापन होता है उसके प्रति क्या है, अत्यधिक सहनशील होता है ये। ओके, नेक्स्ट है द कोकोनट ट्री रिक्वायर्स वार्म एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस फॉर गुड ग्रोथ एंड इज देयरफॉर फाउंड एवरीवेयर अक्रॉस द ट्रॉपिक्स। नारियल के पेड़ को अच्छी वृद्धि के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है और इसलिए यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हर जगह पाया जाता है। आप देखेंगे जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ ज़्यादातर क्या है, नारियल के पेड़ों की अधिकता पाई जाती है। कहाँ पे, ट्रॉपिक्स में। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास द आइज दैट वी सी ऑन कोकोनट आर एक्चुअली 3 जर्मिनेशन पॉट्स। द रेडिकल इमर्जेस फ्रॉम वन ऑफ दीज। नारियल पे हम जो आंखें देखते हैं वे वास्तव में 3 अंकुरण छिद्र होते हैं और जो रेडिकल होता है वो इनमें से किसी एक से निकलता है। देखिए जो रेडिकल है, जो पौधा पनपता है वो इनमें से किसी एक से निकलता है। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कोकोनट लीव्स हैव मैनी यूजेस सच एज फॉर मेकिंग ब्रूम्स, बास्केट्स एंड मैट्स। In dried form they are used as thatch for roofing। नारियल के पत्तों के कई उपयोग हैं, जैसे झाड़ू हो गया, टोकरियाँ और चटाई बनाना इत्यादि, और सूखे रूप में उनका उपयोग छत के लिए छप्पर के रूप में भी किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा मल्टीफेसिटेड कोकोनट प्लांट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बहुमुखी कहते हैं। और बहुमुखी मीन्स हैविंग मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स और फीचर्स, ठीक है, जो कि हमें क्या नारियल के पेड़ में मिलती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।